पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, ये सुंदर अवसर है प्रभु हमको प्रदान किया है हमारे आशीष के लिए, क्योंकि वचन हम पढ़ते हैं, ये वचन मनन चिंतन करते हुए बाइबल अध्ययन में ईश्वर हमारे लिए क्या क्या वादा ये प्रोमिस किया है हमारे मुक्ति के लिए। कितने लोग अभी अशांति में रहते हैं, दुख संकट में रहते हैं, निराशमय जीवन में बिताते हैं, लेकिन सब के लिए प्रभु मुक्ति का विधान हमें उद्धार करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, पाप बंधनों से, ऐसे दल में और ऐसे कीचड़ और जो बर्बाद किया जीवन, वो वही सब प्रभु पुनर्निर्माण करते हैं उसी के उनके जीवन में। और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में वो चलते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं। और कितने ऐसे मन गड्ढित हो गए हैं, ऐसे हालत, बुरी हालत में और हताश मन में जो जीवन बिता प्रभु आ रहे हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य के विषय में मत्ती का सुसमाचार हमें सिखाते हैं, स्वर्ग राज्य, वो स्वर्ग राज्य, वो शक्ति, उसका शक्ति रोगियों को चंगा करते हैं, छुटकारा देता है, पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाते हैं। क्या अभी प्रभु यीशु गेत्सेमनी के बाद हम देखने पर हमको समझ में आते हैं, अधिकारी लोग अभी पिलातुस और कैफस, यहूदियों के अधिकारी और रोमन अधिकारी, और सब के आगे प्रभु कितने सिर झुकाकर उनके अधीनता में है, हमको समझ में नहीं आते हैं। अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जीवन का मालिक कौन है? ईश्वर, वो प्रभु अभी ये मानव के आगे, पिलातुस के आगे, कैफस के आगे और ये सेना, सोल्जियर्स, और उन लोगों के आगे दुर्बल जैसे खड़े हैं। इसलिए वहां यह प्राणदंड के आज्ञा उनके विरुद्ध, निष्पापी और निर्दोषी के विरुद्ध ऐसे प्राणदंड की आज्ञा देते हुए वो प्रभु ऐसे सहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हम ये अनुग्रह, ये जीवन में आशीष प्रभु हमको प्रदान किया है, लेकिन हम यह विश्वास करने के लिए अभी हमारे आगे ये बात, ये गहराई में हम मनन चिंतन करने के प्रभु ये हमारे जीवन के अभिशाप कौन उठा दिया है, और हम ये शत्रु शैतान के फंदों से कौन हमें बचाया है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए शैतान को अधिकार नहीं है, ये संसार पर प्रभु विजय पाई है, दुष्ट आत्मा के बंधनों से वो हमें छुड़ाया है। इसलिए शांति का ईश्वर प्रभु है। इसलिए अशांति देने वाला वो शैतान है। इसलिए पाप में हमें गिराने के लिए, पाप बंधनों से और हमें ऐसे जाल में फंसने के लिए, फंसाने के लिए शत्रु शैतान सदा हमारे जीवन में, हमारे अंदर निवास करने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए सिर को, शैतान के सिर को प्रभु ने कुचल दिया है। इसलिए ये वचन बार बार हम सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दूसरों के आगे ये सिखाना चाहिए, दूसरों को भी ये वचन दावा करने के लिए। जो परिवार में अशांति में रहते, परिवार के अशांति, जीवन में दुख संकट, जीवन में रोग बीमारी, ऐसे सालों से गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, जीवन पर ऐसे असफलताएं, अभिशाप ऐसे जो रखते हैं, वो ये लोगों के हमारे आगे है, और हम में ऐसे अवस्था है, ऐसे बुरी हालत के समय हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का वचन स्वीकार करेंगे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रही है। आप लोगों पर क्या बनी रही है? ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा बनी रही है।
यूदस और पेत्रुस दोनों के जीवन में वो यूदस आत्महत्या करते हुए परिसमाप्त किया, लेकिन पेत्रुस ने फूट फूट कर रोया और प्रभु से दूर नहीं, प्रभु से देखा है, इसलिए वो अनुग्रह पाया है। और सबसे बड़ा और सबसे पहला बिशप मतलब और पापा बन गए हैं, कलीसिया का शीर्ष, ऐसे कलीसिया के सबसे प्रथम पापा बन गए हैं, क्योंकि प्रभु से वो दूर नहीं दे। वो पाप किया था, तिरस्कार किया था, लेकिन पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्राण दंड के विषय में सब विचलित हो जाते हैं। यह है हम मानव के जीवन में सबसे अधिक से अधिक हम ये जानने का विषय यह है, हमारे जीवन में स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम कैसे हम अनुभव करते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं और मेरे लिए और मेरे जीवन में ऐसे ये दुख, ऐसे ये डर, ऐसे समस्या, ऐसे चिंता है। कारण क्या है? हमारे लक्ष्य स्वर्ग नहीं, ईश्वर नहीं, केवल यह संसार में हमारे लक्ष्य है। ये हमारे ये आजादी नष्ट होने के कारण है। बहुत जगह में मृत्यु, अभी प्रभु प्राण दंड के बारे में हमें समझ जाते हैं, हमको ये मृत्यु सबको डर का बात है और संकट का बात है और निराशा का बात है। कुछ लोग आत्महत्या किया, कुछ लोग ये एक्सीडेंट में मर गए हैं, कुछ लोग रोग बीमारी के कारण, महामारी के समय, और कुछ लोग बड़े बूढ़े होने पर और थकावट एकदम शिथिल हो गए हैं और थक गए हैं और ऐसे मर गए हैं। प्रिय मित्रों, हम साथियों की मृत्यु हमको अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन प्रभु हमें मृत्यु के विषय में अभी हमें सिखाते हैं। और अत्याचार हमारे शरीर में सहने पर और जीवन में ऐसे दुख और संकट सहन आने पर, ये दुखित व्यक्तियों के जीवन में प्रभु से आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं हमें समझ जाते हैं। आप दृढ़ बने रहो, साहस रखो। क्यों आप मृत्यु के बारे में इतना चिंतित है? कुछ लोग आप अपने मृत्यु के बारे में नहीं, दूसरों की मृत्यु के बारे में, मेरे भाई और मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे और माँ बाप ऐसे मर गए, अभी भी ये दुख के ये पीड़ा है। इसलिए प्रभु ने क्या किया? ये मृत्यु को अपने और मृत्यु को अपनाया। मतलब ये संत पौलुस, तिमोथी के नाम संत पौलुस का, इब्रानियों का पत्र में हम ये वचन पढ़ते हैं। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 से हम पढ़ते हैं, तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है, परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा की महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। एक व्यक्ति, इसलिए प्रभु से हम सीखना है, एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद क्या होगा? वो हमारे लिए वो ईश्वर के साथ हो, ईश्वर उसके साथ ही हो, सदा उसके साथ ईश्वर है। ईश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए ऐसे एक मुकुट है संसार में, इसलिए हमें भेजा है, लेकिन ईश्वर से हम आया है और ईश्वर के पास फिर हम लौट आना है। इसलिए हम मृतक नहीं, वो जीवितों का प्रभु, इसलिए हम भी अभी जीवित है, हमारे साथी लोग जीवित है और इसलिए मृत्यु को नहीं डरना। बहुत लोग, ओ मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा मेरा जीवन, और अभी मेरे पत्नी को और मेरे बच्चों को और मेरे साथियों को क्या होगा, ऐसे मृत्यु के विषय में टेंशन। बहुत लोग बोलते हैं मैं शैतान को डरते हैं, मैं सांप को डरते हैं, सिंह को डरते हैं, कुत्ते को डरते हैं, अंधेरा को मैं डरते और आंधी और तूफान को डरते हैं और सागर को डर। प्रिय मित्रों, नहीं, सागर को कोई नहीं डरते हैं,
बिजली और ये थंडर, आंधी और तूफान को कोई नहीं डरते हैं। डरते हैं तो वो मृत्यु को डरते हैं। सांप काटते हैं तो सांप काटने पर विष हमारे अंदर आएगा, वो अंदर ऐसे शरीर में सारे फैल जाएगा, हृदय ऐसे बंद हो जाएगा और मृत्यु हमारे आगे सबसे हम बोलते हैं सांप को डरते हैं, नहीं, सांप द्वारा, सांप काटते हुए विष मेरे शरीर में फैलते हुए मैं मर जाएंगे। इस मृत्यु के बाद क्या होगा, ये हमारे डर इसलिए है, हमारे डर इसलिए है। अभी ये पिलातुस के आगे और कैफस के आगे, महायाजक, प्रधान याजक कैफस के आगे प्रभु यीशु प्राण दंड सहन लेने के लिए ऐसे खड़े हैं, नहीं डरते हैं, डर नहीं है। प्रिय मित्रों, फिर हम ये वचन इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 और 15 में हमारे सबसे बड़ा स्वतंत्रता और मुक्ति, और ये वचन में हम समझते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा, और मृत्यु से प्रभु कैसे हमें बचाया, कैसे प्रभु मृत्यु को परास्त किया, और इसका प्रतिफलन और इसका वेदन हम में क्या है, इसका प्रतिफल हम में कैसे हम अनुभव करते हैं। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वो अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे। मतलब अभी ये यीशु पिलातुस के आगे खड़ा है। पिलातुस क्या सोच रहे हैं, मैं बड़ा हूं, ये यीशु को मार डालने के लिए और रिहा करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए मैं बड़ा अधिकारी हूं। और कैफस ने और महायाजक वो वे लोग क्या सोच रहे हैं, यीशु को मार डालना है। प्रिय मित्रों, इसलिए अधिकार हम समझना है, स्वर्ग राज्य और ये संसार, ये दोनों में फर्क क्या है। और शैतान अभी संसार में क्या कर रहे हैं, शैतान को अधिकार नहीं है, लेकिन उसे परिपूर्ण रूप से और सर्वनाश प्रभु नहीं किया है, लेकिन उसे परास्त किया है। इसलिए प्रभु ऐसे आगे हमारे आगे खड़े हैं, इसलिए वो शैतान का अधिकार क्या है, क्या अधिकार दे, वो शैतान को परास्त करे। और दासता में अध्याय 15 ये छुटकारा का वचन है, हमारे परिवार में चंगाई छुटकारा पाने के लिए वचन है, और हम सबों के लिए अभिशाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए एक वचन है। 15 अध्याय 2 पद संख्या 15, और दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाय से मुक्त कर दे, मृत्यु के बाय से मुक्त कर दे। पद संख्या 18, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वो परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकता है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह समझते हुए प्रभु प्राणदंड के समय क्यों ऐसे दुर्बल हो गए हैं, वो पिलातुस के आगे, कैफस के आगे इतने दुर्बल हो गए हैं। प्रिय मित्रों, कारण यह है, ये प्रभु स्वर्ग में हमारे जीवन, स्वर्ग में है हमारे आनंद जीवन है, और ये संसार के जीवन, हमारे शरीर के लिए जो जीवन जीते हैं वो तत्काल है, टेम्पररी, स्थिर नहीं है। हम पढ़ते हैं प्राणदंड की आज्ञा के विषय में मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय 27 पद संख्या 11 से लेकर हम पढ़ते हैं, ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर
अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया है। पिलातुस अधिकारी है, लेकिन प्रभु इससे बड़ा अधिकारी है, राजाओं का राजा, शासक वो है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु मौन रहे हैं। क्यों मौन रहे हैं? उत्तर नहीं देता है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ है। हम बोला था, हम पाप करने के लिए नहीं, संत बेसिल ने कहा हमको पाप छोड़ने के लिए शक्ति चाहिए। प्रिय मित्रों, यहाँ कितने बड़ा चमत्कार द्वारा प्रभु स्वर्ग राज्य की शक्ति ये लोगों के बीच में, जन समूह के बीच में प्रकट किया था, वही यीशु अभी चुप रहे हैं। सबसे बड़ा ये चमत्कार यह है, इतने शक्तिशाली ईश्वर इतने विनम्र बन गए हैं। वो ये शक्तिशाली ईश्वर, चिन्ह और चमत्कार और जीवन देने वाला, सारे सब कुछ का स्वामी अभी मौन रहे हैं। ये इतने बड़ा चमत्कार है। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम पढ़ते, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले, वह वास्तव में ईश्वर दे और उनको पूरा अधिकार दा कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण करता था, मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करे कि ईसा मसीह प्रभु है। संत पौलुस ने हमें सिखाते हैं, अधिकारी अभी दीनहीन बना लिया, दास बन गए हैं, मृत्यु तक अपने को ऐसे छोटा कर दिया है, दूसरों को बड़ा कर दिया है प्रभु। इसलिए प्रभु ने उसे महान बना दिया है। इसलिए महान कौन है? जो दंड देता है वो नहीं, जो दंड सहते हैं। ईश्वर के हाथ से वो स्वीकार करते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पण करते हैं, वो है शक्तिशाली। इसलिए हमारे साथी लोग, संतगण कितने सहते हुए जीवन भर ऐसे सहन और शहीद बन गए, और सहन लेते हुए दुख और संकट के समय कंप्लेंट नहीं करते, शिकायत कुछ भी नहीं करते हैं, नहीं बुनबुनाते हैं। ओ प्रभु, मैं प्रभु को प्यार करता हूं। और इसलिए संत पौलुस और सीलस, याकूब और पेत्रुस कैदी गृह में नहीं डरते। याकूब, पिलातुस ने, हेरोद ने क्या किया? उसका सिर हटा दिया है, मार डाला है। वहां पेत्रुस हो प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत पेत्रुस को बजाया, याकूब को अपने पास लेके गया, बंदी गृह से बाहर के लेके आया पेत्रुस को। लेकिन बंदी गृह में से प्रभु ने क्या किया? अपने साथ दिया है, अपने पास लेके आया है याकूब को। प्रिय मित्र, ये मृत्यु मतलब, इसलिए वो मृत्यु मतलब केवल इतना है, शरीर अभी हम छोड़ देता है, पिता के पास हम पहुंचते हैं। इसलिए स्तेफानुस ने ये अच्छा से ये देखा है, मृत्यु के समय वो स्वर्ग खोलते हैं, वहां यीशु खड़े हैं और स्वागत करने के लिए किसको? एक शहीद को।
जो प्रभु के लिए, प्रभु के नाम लेते हुए अत्याचार सहते हैं, वो शहीद को स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए स्वर्ग अभी पूरा खोल कर और खड़े हैं स्वागत करने के लिए। यीशु खड़े रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम में ये संदेश द्वारा कितने आशीष और ये संदेश द्वारा कितने अनुग्रहमय बातें हमें सिखाते हैं। राज्यपाल के बहुत आश्चर्य हुआ है। प्रभु इसलिए चुप रहे हैं। आश्चर्यचकित बात है, एक बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं करते हैं, चुप रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम जो पाप क्षमा, दूसरों की क्षमा, दूसरों के पापों को क्षमा हम देते हैं, वो शक्ति है। जो अपने विरुद्ध पाप किया है, हम उसके विरुद्ध लड़ाई करते हैं, चिल्लाते हैं, वो शक्ति नहीं है, दुर्बलता है। अभी ये सहते हुए दूसरों को बचाने के लिए, इसलिए प्रभु कितने हम दूर रखने चाहते हैं, उतना हम पास आ रहे हैं, इसलिए चुप रहे हैं। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबास नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? बराबास को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। एक एक सीन हम देखते हैं, एक एक मार्ग हम देखते हैं। ये मृत्यु के समय, प्राण दंड देने के समय, और ये संसार के अधिकारियों प्रभु के विरुद्ध क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और उन लोगों के आग्रह क्या है, और किस पर उन लोगों का भरोसा है, वे सब हम यह मनन चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सब लोग ऐसे अभी इस संसार में, संसार के दृष्टिकोण में बड़ा है, ऐसे ये ख्याति के लिए, प्रशंसा के लिए, और क्या बात कर रहे हैं। अब ये बराबास नामक एक व्यक्ति के विषय में अभी हमें ये मत्ती के सुसमाचार में हमें सिखाते हैं। बराबास वो कौन है? यहूदियों के लिए, रोमन अधिकारियों के विरुद्ध, ऐसे वो इंसर्जेंसी ग्रुप जैसे, लेकिन वो अपने यहूदियों के लिए है, वो अत्याचार और सब किया है, हत्या उसने किया है, लेकिन वो देश के लिए। इसलिए रोमन अधिकारियों के दृष्टिकोण में ये सबसे बड़ा पापी है बराबास। बराबास के लिए अभी प्रभु क्या किया है? बराबास और यीशु पिलातुस के आगे, बराबास यो यीशु को रिहा करते गए तो पिलातुस कितने बड़ा और अच्छा अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि अपने पोजीशन के लिए नहीं, सत्य के लिए, न्याय के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए वो खड़े हैं। लेकिन पिलातुस ने क्या किया है? पिलातुस को समझ में आया है, पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ कि ताकि उसकी पत्नी ने कहला भेजा। पिलातुस के पत्नी को भी ये संदेश मिला है। क्या संदेश मिला? पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। गैर यहूदियों को, अन्य देश के, अन्य धर्म के लोगों को यीशु के बारे में वो पहचान मिला है, वो ईश्वर के आत्मा और ईश्वर है और बचाने वाला है, वो धर्मात्मा है, वो निष्पापी है, संदेश मिला है। लेकिन अपने धर्म के लोग
यहूदी लोग, नेता लोग, अधिकारी लोग, वे लोग समझ में नहीं आते हैं। इसलिए अभिशाप हे परिवार में, इसलिए नेता द्वारा, घर के मालिक द्वारा क्या करते हैं, ये अभिशाप का कारण बन जाते हैं। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों के यह समझाया कि बरअब्बास को छुड़ाए और ईसा का सर्वनाश करे। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो, दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बास को, बरअब्बास को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं? ये व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए एक सवाल है, मैं ईसा को क्या करूं? आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए ईश्वर ने मुक्ति देता है और ईश्वर ने मुक्ति के लिए प्रबंध किया है, लेकिन आप दूसरों से नहीं पूछना है, आप अपने विश्वास स्वीकार करना है। पिलातुस अपने विश्वास नहीं, दूसरों से पूछते हैं। विश्वास से मैंने अपने पोजीशन, अपने कुर्सी, अपने सिंहासन वो छोड़ने नहीं सकते हैं। इस संसार में जुड़े हुए हैं, यीशु को, जीवन को, सत्य को वो प्यार नहीं करते हैं। हमको समझ में आते हैं ये अधिकार वो व्यर्थ रीति से वो चलाते हैं। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? साबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उड़े, क्रूस दिया जाए। कारण कुछ भी नहीं है, क्रूस दे। और हत्या करने के लिए और मार डालने के लिए, सजा पनिशमेंट देने के लिए लोग पुकारते हैं, लेकिन अपराध कुछ भी नहीं किया है। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगा। उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। मतलब ये पिलातुस उतना अच्छा व्यक्ति नहीं है। अभी हम सोच रहे, ओ हाथ धोया है, वो धर्मात्मा है, वो स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है। उसके अंदर उसके अंदर ऐसे प्यार नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए सत्य के लिए नहीं खड़े हैं। और उस सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। प्रिय मित्रों, इस्राएली लोगों के जीवन में, यहूदियों के जीवन में कितने बड़ा अभिशाप उन लोग मांगते हैं, लेते हैं। फिर कितने सालों उन लोग ये अभिशाप में अपने देश छिन्न भिन्न तितर बितर हो गए हैं। यरूशलेम मंदिर एकदम रोमन अधिकारियों सर्वनाश किया है, ठा दिया है। और सारे देशों में वे लोग प्रवासी बन गए हैं। हमारे आगे ये युग में हम ये देखते हैं, वे लोग क्या बोला है, यीशु को हमको नहीं, यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता के रूप में हम नहीं विश्वास करते हैं, और हम उसे मार डालने के लिए, प्राण दंड कहने के लिए ऐसे अभिशाप उन लोग अपने घर में और अपने पीढ़ी के घर में, अपने पीढ़ी को भी, आगे पीढ़ी को भी अभिशाप का कारण बन गए हैं। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बास को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया है। सैनिकों के हवाले कर दिया है। ये प्रिय मित्रों, अभी प्रभु यीशु क्रूस उठाते हुए और इतने भारी बोझ क्रूस का काट और उसके कंधे पर वो चलते हैं।
उसके सिर में खांडों का मुकुट और सिर से लेकर पैर तक सिपाही लोग क्रूर सैनिकों द्वारा लगातार ये मार खाकर उसके शरीर में कितने छेदित हुए। वो शरीर हमारे लिए प्यार के लिए शक्ति ईश्वर का है, ये ईश्वर का शक्ति है। इतना प्यार, ये कठिन ये पीड़ाएं वो सहते हैं, ये बोझ कितने बड़ा बोझ उसके जीवन में वो सहते हैं। प्यार है, इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। सब लोग न्याय छोड़कर अन्याय करते हुए हमारे प्रभु को ये दुख दिया है, कष्ट दिया है, लेकिन ये मेरे प्रभु दुखियों से, दुख संकटों में से, शैतान के फंदों में से हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए, हमें हमारे जीवन को पुनर्निर्माण करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए, हमारे जीवन में अभिशाप दूर करने के लिए वो प्रभु हमारे आगे खड़े हैं। कैसे? क्रूसित यीशु। हम अभी आराधना करेंगे, प्रभु के आगे सब कुछ हम समर्पण करेंगे। ये आराधना के बीच में हम देखते हैं प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु। अभी परम प्रसाद स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी ऐसे शरीर तोड़कर हमको भोजन, हमको पाप क्षमा के लिए, हमें आनंद प्रदान करने के लिए वो प्रभु इस शरीर से किए हुए हमें प्यार किया है। ओ प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे लहू, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। देख मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देख मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं भी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं भी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देख मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देख पावन गाँवों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देख पावन गाँवों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं भी, मेरे बल देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं भी, मेरे बल देता हूँ तेरे लिए। देख मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। प्रभु उसका वचन, प्रभु ने ये वचन द्वारा हमें अभी शुद्ध करते हैं, क्योंकि उसके शरीर में पूरा छेदित किए हुए उसका तोड़ा बदन
उसके शरीर ऐसे तोड़ किया है, छेदित किए हुए वो खून बहाया है, खून से उसके पावन लहू द्वारा हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए आगे आइए, आशीष हम मिलजुल कर हम प्राप्त करते हैं। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूँगा तेरे गाँवों को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूँगा तेरे गाँवों को। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे, आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करें। परिवार के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, मेरे जीवन में प्रभु पूरा अधिकार दे, अधिकार लीजिए। मेरे मुसीबतों में, मेरे बुरी हालत में, मेरे बुरी संगति में, मेरे अंदर की हर बुराई प्रभु दूर कर दे, अभिषेक कर दे। रोग बीमारी प्रभु अच्छा कर दे, संकट दूर कर दे, आत्मा के अभिषेक दे। स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्रभु मौन रहे हैं, पिलातुस के आगे प्रभु मौन रहे हैं। ओ प्रभु ऐसे ईश्वर ही दे, लेकिन वो दीनहीन बना लिया है, मृत्यु तक ऐसे अपने को कितने छोटा करके हमें बढ़ाने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए वो प्रभु शक्तिशाली प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु हमारे आगे ऐसे खड़े हैं। हमारे विरुद्ध हमारे पापों को वो क्षमा देते हैं, क्षमा देते हैं, वो दंड नहीं देते हैं, वो प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। स्वर्गीय पिता के आगे इसे हम सिर चुकाते हैं, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम सिर चुकाते हैं, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के आगे हम सिर चुकाते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।